सुख और प्रसन्नता। प्रश्नकर्ता: मेरे एक मित्र को, जिसकी आयु लगभग 25 वर्ष है, यह सूचना प्राप्त हुई है कि वह किसी असाध्य हृदय व्याधि से ग्रस्त है। उसने पत्र में मुझे लिखा कि धीरे धीरे कर एक लंबी मृत्यु मरने से कहीं अधिक अच्छा होगा कि वह आत्महत्या कर ले। मैंने उसे उत्तर दिया है कि जो रोग पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली से साध्य न हो, संभव है कि किसी अन्य विधि द्वारा उसका सफल उपचार किया जा सके। कुछ ऐसी भी यौगिक शक्तियाँ होती है जो लगभग तत्काल ही अपना प्रभाव दिखलाते हुए मानव शरीर को रूपांतरित कर देती है। विधि युक्त क्रमिक उपवास का भी चमत्कारी प्रभाव संभव है। मैंने उसे लिखा कि वह मरने की शीघ्रता न करे, इसकी अपेक्षा अन्य तरीकों को एक अवसर देकर देखे। एक योगी के पास कुछ चमत्कारी शक्तियाँ हैं और वह बंबई से अधिक दूर भी नहीं रहता। उसने शरीर को परिचालित करने वाली प्राण शक्तियों पर नियंत्रण पाने में विशेष योग्यता अर्जित की हुई है। मैं उसके कुछ शिष्यों से मिला और उनके माध्यम से अपने मित्र का फोटो तथा पत्र भिजवाया है। देखे क्या होता है। महाराज जी, हाँ, चमत्कार प्रायः होते रहते हैं, परंतु जीवित रहने की इच्छा भी एक आवश्यक वस्तु है। इसके अभाव में चमत्कार न होंगे। प्रश्नकर्ता: क्या इस प्रकार की इच्छा को बाहर से भी उत्प्रेरित किया जाना संभव है? महाराज जी, हाँ, कृत्रिम इच्छा को उत्पन्न किया जाना संभव है, पर यह समय के साथ धीरे धीरे खो भी जाएगी। मूलतः तो किसी को जीने हेतु कोई बाध्य तो नहीं कर सकता। फिर कुछ ऐसी संस्कृतियां रही है जिनमें आत्महत्या या स्वेच्छया वर्ण की गई मृत्यु का अपना एक विशिष्ट मान्य और आदरपूर्ण स्थान होता था। प्रश्नकर्ता: क्या यह उचित नहीं कि मनुष्य अपनी निसर्ग प्रदत्त आयु को पूरा पूरा जिए? महाराज जी, हाँ, यदि निसर्ग प्रदत्त आयु सरलता और स्वतःस्फूर्ति से व्यतीत हो रही हो, परंतु रोग और पीड़ा को निसर्ग प्रदत्त नहीं कहा जा सकता। जीवन में जो कुछ भी होता है उसे अविचलित बने रहकर सहना एक श्रेष्ठ तप तो अवश्य है, परंतु निरर्थक यातना और दीनता को अस्वीकृत कर देना भी उतना ही गरिमापूर्ण है। प्रश्नकर्ता: किसी सिद्ध पुरुष की लिखी एक पुस्तक मुझे दी गई थी। इसमें उसने स्वयं के अनेक विचित्र और अद्भुत अनुभवों का वर्णन किया था। उसके अनुसार किसी सच्चे साधक की साधना के मार्ग का अंतिम पड़ाव वह होता है जहाँ वह गुरु की प्राप्ति कर उसे अपना तन, मन और हृदय समर्पित कर देता है। उसके उपरांत गुरु सारा बोझ स्वयं पर ले लेता है और शिष्य के जीवन की छोटी से छोटी घटना का भी दायित्व तब तक निभाता है जब तक कि वे दोनों एक नहीं हो जाते। इसे कोई तादात्म्य के द्वारा किया गया साक्षात्कार भी कह सकता है। अपने गुरु से तादात्म्य कर किया जाने वाला साक्षात्कार। एक ऐसी शक्ति शिष्य को खींचकर बहा ले जाती है जिस पर न तो उसका कोई वश चलता है और न ही वह किसी प्रकार का प्रतिरोध उससे कर पाता है, और वह उस पत्ते सी असहायता अनुभव करता है जो आंधी की चपेट में आ जाता है। इस अवस्था में यदि कोई एकमात्र वस्तु उसे विक्षिप्त होने से और मृत्यु से बचाती है तो वह है गुरु के प्रेम और शक्ति में उसकी श्रद्धा। महाराज जी,
प्रत्येक गुरु अपने अनुभव के आधार पर अपनी शिक्षा प्रदान करता है। अनुभव विश्वास से प्रभावित होते हैं और विश्वास अनुभव से। यहाँ तक कि गुरु को भी शिष्य के द्वारा उसकी कल्पना के अनुरूप ढाल लिया जाता है। शिष्य ही गुरु को महान बनाता है। यदि एक बार यह स्पष्टतः समझ में आ जाए कि गुरु उसी मुक्ति प्रदायी शक्ति की एक अभिव्यक्ति होता है जो कि बाह्य और आंतरिक दोनों तलों पर अपना कार्य कर रही है, तो समर्पण सरल और स्वाभाविक हो जाता है। जैसे एक पीड़ाग्रस्त व्यक्ति अपने आप को पूर्णतः चिकित्सक के सहारे ही छोड़ देता है, उसी प्रकार शिष्य भी बिना किसी प्रतिरोध और संकोच के अपने आप को गुरु की शरण में छोड़ देता है। सहायता की तीव्र आवश्यकता, अनुभव होने पर सहायता पाने का प्रयास एक अत्यंत ही स्वाभाविक सी बात है। पर गुरु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे चाहिए कि अपने आग्रहों को शिष्य पर बलपूर्वक न थोपे। दूसरी ओर यदि शिष्य गुरु पर अविश्वास करता है या उससे संकोच रखता है, तो उसके अपरिपूर्ण रह जाने का दोष गुरु पर नहीं लगाया जा सकता। प्रश्नकर्ता, ऐसी दशा में क्या होता है? महाराज जी, जब अन्य सभी उपाय असफल हो जाते हैं तो जीवन स्वयं ही शिक्षा देता है। पर जीवन के पाठ सीखने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग जाता है। यदि शिष्य में श्रद्धा और आज्ञाकारिता है तो समय की बहुत बचत हो जाती है। पर इस प्रकार की श्रद्धा तभी जागृत हो पाती है जब प्रमाद और चंचलता के स्थान पर शिष्य स्पष्टता और शांति से काम लेने लगता है। जो व्यक्ति स्वयं को ही हीन दृष्टि से देखता हो, उसके लिए यह संभव नहीं होता कि स्वयं पर या अन्य किसी पर वह भरोसा रख सके। अतएव शिक्षक प्रारंभ में अपना सारा प्रयास उसमें यह विश्वास जगाने में लगाता है ताकि वह अपने महान स्रोत, श्रेष्ठ स्वरूप और महिमापूर्ण नियति के बारे में सुनिश्चित हो सके। वह उसे अपने और अन्य संतों के अनुभवों के बारे में बतलाता है ताकि शिष्य में स्वयं उसके और उसकी असीम संभावनाओं के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाए। जब आत्मविश्वास और गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धा ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो शिष्य के चरित्र में और जीवन में भी द्रुत गति से दूरगामी परिवर्तन घटित होने लगते हैं। प्रश्नकर्ता, पर हो सकता है कि मैं परिवर्तित होना ही न चाहूं। मेरा जीवन जैसा भी है बहुत ही अच्छा है। महाराज जी, चूंकि तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया है कि जो जीवन तुम जीते हो वह वस्तुतः कितना पीड़ादायी है, इसीलिए तुम ऐसा कह पाते हो। तुम्हारी स्थिति उस बच्चे जैसी है जो लॉलीपॉप मुंह में रखकर निश्चिंत सो रहा है। पूर्ण रूप से अपने आप में डूबे रहकर संभव है कि तुम क्षणिक संतुष्टि का अनुभव कर लो, परंतु पीड़ा की व्याप्ति का स्तर कितना वैश्विक है इसका संवेदन तुम्हें हो सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने आसपास के मानव मुखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करो और तुम्हारी अपनी संतुष्टि भी इतनी भंगुर और अल्पकालिक है कि किसी बैंक के डूब जाने या पेट में अल्सर हो जाने जैसी कोई वस्तु उसे सदा के लिए समाप्त कर दे सकती है। वस्तुतः तो यह बस दो दुखों के मध्य का
अंतराल का एक क्षण भर ही है। वास्तविक प्रसन्नता नाशवान नहीं होती, क्योंकि वह परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। प्रश्नकर्ता, क्या आप अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं? क्या आप भी अप्रसन्न हैं? महाराज जी, मेरी कोई भी व्यक्तिगत समस्याएं नहीं है, पर संसार ऐसे जीवों से परिपूर्ण है जिनके जीवन भय और लालसा के दो पाटों के बीच पीस रहे हैं। वे उन भेड़ बकरियों जैसे ही हैं जिन्हें कसाई के पास ले जाया जा रहा है। अभी वे निश्चिंतता और प्रसन्नता से उछल कूद भी रहे हैं। वे प्रसन्न भी है, पर घड़ी दो घड़ी बाद वे मार दिए जाएंगे और उनकी त्वचा, मांस आदि अलग किया जा रहा होगा। तुम कहते हो कि तुम प्रसन्न हो। क्या तुम वास्तव में प्रसन्न हो, या बस अपने आप को सांत्वना, भरोसा भर दिला रहे हो? यदि तुम निर्भय होकर स्वयं पर दृष्टि डालोगे तो तुम्हें तुरंत ही स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारी यह प्रसन्नता बस परिस्थितियों और परिवेश पर ही अवलंबित है और इसीलिए क्षणिक ही है, वास्तविक नहीं। वास्तविक प्रसन्नता का स्रोत तो अपने भीतर ही होता है। प्रश्नकर्ता, आपकी प्रसन्नता से मुझे क्या लाभ है? इससे मैं तो प्रसन्न नहीं हो जाता। महाराज जी, तुम्हारे मांगने मात्र से ही तुम इस सारी प्रसन्नता को तत्काल पा सकते हो, और उससे भी बड़ी कोई वस्तु भी, पर तुम मांगते ही नहीं। ऐसा नहीं लगता कि तुम सचमुच इसे चाहते हो। प्रश्नकर्ता, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं प्रसन्न होना अवश्य ही चाहता हूं। महाराज जी, तुम अपने सुखों से पूर्णतः संतुष्ट हो। प्रसन्नता के लिए तुमने कोई स्थान अपने पास रखा ही नहीं है। अपने पात्र को रिक्त करो और इसे स्वच्छ करो, अन्यथा इसे भरा नहीं जा सकता। अन्य लोग तुम्हें सुख तो दे सकते हैं, पर प्रसन्नता कभी नहीं दे सकते। प्रश्नकर्ता, यदि सुखद घटनाओं की श्रृंखला ही चलती रहे तो यह भी बहुत है। महाराज जी, यदि यह श्रृंखला किसी भयावह विपत्ति का कारण न भी बनती हो तो भी शीघ्र ही इसका अंत पीड़ा में अवश्य हो जाता है। और योग क्या है? बस यही कि अपने ही भीतर स्थायी प्रसन्नता को खोज लिया जाए। प्रश्नकर्ता, आप केवल पूर्व के लोगों के लिए ही कुछ कह सकते हैं। पश्चिम में परिस्थितियां भिन्न हैं और आप जो कुछ कहते हैं वह वहां लागू नहीं होता। महाराज जी, दुख और भय न तो पूर्व को स्वीकार करते हैं और न पश्चिम को, वे सर्वत्र है। दुख और दुख से मुक्ति की समस्या एक जागतिक समस्या है। दुख का कारण है पराश्रितता, और स्वतंत्र हो जाना ही इसकी एकमात्र औषधि है। योग आत्मविचार के द्वारा आत्मविमुक्ति प्राप्त करने की कला और विज्ञान है। प्रश्नकर्ता, मैं नहीं समझता कि मैं योग के लिए उपयुक्त हूँ। महाराज जी, फिर तुम अन्य किस बात के लिए उपयुक्त हो? तुम्हारा यह इधर उधर भटकना, प्यार और ईर्ष्या, सुख खोजने का सारा प्रयास यही सिद्ध करता है कि तुम स्व आरोपित अथवा स्वस्वीकृत सीमितताओं के विरुद्ध संघर्षरत हो। अज्ञानवश तुम भूले कर बैठते हो और इस कारण अपने स्वयं को तथा औरों को भी पीड़ा पहुंचाते रहते हो। परंतु कोई उत्कंठा तो
तुम में विद्यमान है ही और उसे तुम अमान्य नहीं कर सकते। वही उत्कंठा जो जन्म को खोज लेती है, जो प्रसन्नता को और मृत्यु को भी ढूंढ लेती है, समाधान और मुक्ति को भी ढूंढ लेगी। यह तो रुई से लदे जहाज में लगी आग की एक चिंगारी सी वस्तु ही है। तुम्हें पता चले या न चले, पर जल्दी ही यह जहाज को अग्नि की भेंट चढ़ा देगी। मुक्ति एक नैसर्गिक प्रक्रिया है और दीर्घावधि में यह अपरिहार्यतः घटनी ही है, परंतु इसे अभी पर लाना तुम्हारे सामर्थ्य की बात है। प्रश्नकर्ता: यदि ऐसा है तो संसार में इतने कम मुक्त पुरुष क्यों है? महाराज जी, वन में किसी विशेष ऋतु में कुछ विशेष वृक्षों पर ही बहार होती है और वे फूलों से लद जाते हैं, पर फिर भी हर वृक्ष को एक अवसर मिलता है जब किसी विशेष ऋतु में उस पर भी बहार आती है। कभी न कभी तुम्हारे सारे भौतिक और मानसिक संसाधन चुक जाएंगे। तब तुम क्या करोगे? निराश हो जाओगे। पर तुम एक दिन निराश रहने से भी ऊब उठोगे और जिज्ञासा प्रारंभ करोगे। उस समय तुम इतने उपयुक्त हो चुके होगे कि स्वेच्छया अपने संकल्प से सचेतन रूप से तुम योग साधन में संलग्न हो जाओगे। प्रश्नकर्ता: मुझे यह सारी खोजबीन और चिंतन विवेचन अस्वाभाविक प्रतीत होते हैं। महाराज जी, तुम्हारी नैसर्गिकता किसी जन्मजात विकलांग की नैसर्गिकता है। संभवतः तुम्हें इसका बोध भी न होता हो, पर इसलिए तुम्हें स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तो नहीं कहा जा सकता। नैसर्गिक या स्वाभाविक का क्या अर्थ है यह तुम्हें ज्ञात नहीं और तुम इससे भी अनभिज्ञ हो कि तुम्हें यह ज्ञात नहीं है। अभी तुम निरुद्देश्य भटक भर रहे हो और इसलिए सतत संकट से घिरे हो, क्योंकि दिशाहीन के साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। उचित यही होगा कि जाग उठो और अपनी दशा को देखो। तुम हो यह तो तुम जानते ही हो, तुम क्या हो इसे तुम नहीं जानते। इसका पता लगाओ कि तुम क्या हो। प्रश्नकर्ता: संसार में इतनी अधिक पीड़ा क्यों है? महाराज जी, स्वार्थ ही पीड़ा का कारण है, अन्य कोई कारण नहीं है। प्रश्नकर्ता: मुझे यह बात समझ में आ गई है कि सीमितता में पीड़ा भी समाविष्ट होती है। महाराज जी, भिन्नताएं और विभेद दुख का कारण नहीं होते। विविधता में एकत्व एक स्वाभाविक और शुभ वस्तु है। भेद बुद्धि, पृथकता का भाव और स्वार्थ साधन ही वे कारण हैं जिनसे संसार में वास्तविक पीड़ा जन्म लेती है।